हेलो एवरीवन, नाउ विल स्टार्ट विद द कीमोथेरेपी, जिसमें हम एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ये वाले लेक्चर में हम लोग ड्रग्स को नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम लोग कुछ बेसिक्स चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कैंसर जो है, कैंसर के बारे में अगर हम सिंपल बात करें तो कैंसर किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि कोई भी फैक्टर, और वो डिपेंड करता है कितने फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि सेक्स, एज, रेस, या फिर हम कौन से इन्वायरमेंटल कार्सिनोजेंस के एक्सपोजर में आते हैं, कई केमिकल्स की बेसिस पे, कई वायरसेस, जैसे कि वायरस हो गया हेपेटाइटिस बी सी वायरस होता है ना, तो अब हेपेटाइटिस है तो फिर ऑब्वियसली वो हमें नाम से ही पता लग रहा है कि वो हिपैटोसेलुलर कैंसर कॉज कर सकता है। HIV है वो हॉजकिन, नॉन हॉजकिन कर देगा। HPV दैट इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वो सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकता है। एप्स्टीन बार वायरस जो है वो नेजोफेरेंजियल कैंसर कॉज कर सकता है। तो ऐसे कुछ जो है वायरसेस कॉज करेंगे, कोई केमिकल्स हैं वो ऐसी कोई भी टेरेटोजेनिक चीज़ें उसके अंदर डाल के हमें कैंसर कॉज कर सकते हैं। या फिर कुछ हो सकता है कि जैसे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं वो काम नहीं कर रहे, एक P53 यही हमें पता ना, ट्यूमर सप्रेसर जीन सबसे ज़्यादा फेमस तो यही है, ये मान लो डिलीट हो गया, ये म्यूटेट हो गया, तो कुछ भी रीज़न की वजह से कैंसर हो सकता है। जो हम कीमोथेरेपी देते हैं वो 3 बेसिस उनके होते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी इंडक्शन, सेकेंड इज़ न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, थर्ड वन इज़ एडजुवेंट कीमोथेरेपी। प्राइमरी का नाम से हमें पता लग रहा है, प्राइमरी मतलब कि इसके अंदर जो ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी हम दे रहे हैं वही प्राइमरी ट्रीटमेंट है, साथ ही साथ कुछ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं एग्जिस्ट करता, उसका यही ट्रीटमेंट है। और ये किन के लिए होती है? जो एडवांस्ड कैंसर्स जा चुके हैं ना, जो बहुत फैल चुके हैं, तो उनका हम लोग सर्जरी वगैरह नहीं कर सकते, तो उनके अंदर प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो कीमोथेरेपी ही होती है। और ये किन लोगों के लिए होता है? जैसे कि हॉजकिन लिम्फोमा या फिर ल्यूकीमिया, इन केसेस में प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी। सेकेंड वन इज़ न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। न्यू एडजुवेंट का मतलब है कि उन पेशेंट्स में जिसके अंदर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सर्जरी है वो हो सकती है, वो एग्जिस्ट करता है ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है। न्यू एडजुवेंट मतलब कि कीमोथेरेपी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है दैन द ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट दैट इज़ अवेलेबल। जो प्राइमरी था उसमें तो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट था ही नहीं। थर्ड इज़ एडजुवेंट कीमोथेरेपी। इसके अंदर क्या होता है कि कीमोथेरेपी जो है वो लोकल ट्रीटमेंट के साथ साथ काम कर रही है। एडजुवेंट मतलब साथ में काम कर रही है, जैसे कि सर्जरी या रेडिएशन जो है वो हो रही हैं, साथ में कीमोथेरेपी हो रही है। ये क्यों होती है? टू मॉप अप या साफ़ करना, सफाई करना, टू मॉप अप एनी रेजिडुअल मैलिग्नेंट सेल, कोई बचा हुआ मैलिग्नेंट सेल है तो उसे क्लीन करने के लिए जब यूज़ होती है साथ साथ, तो दैट इज़ एडजुवेंट कीमोथेरेपी। ओके, इसमें एडजुवेंट कीमोथेरेपी में जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के केस में ब्रेस्ट कैंसर या फिर कोलोन कैंसर। ओके, और ये जो न्यू एडजुवेंट है उसमें कौन? एनाल कैंसर या फिर ब्लैडर कैंसर। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। देन अब जब हम ये एंटी कैंसर ड्रग्स देते हैं तो फिर वो किसे इफ़ेक्ट करती हैं? ठीक है, वो इफ़ेक्ट करेंगी जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं सेल्स, है ना। अब हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल सेल्स भी हैं और हमारी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल दैट इज़ कैंसरस सेल्स भी हैं। ठीक है, नॉर्मल सेल्स की जो है कंट्रोल्ड डिवीजन होती है, कैंसर सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिविजन्स। एक तो ये फ़र्क है कि हाँ ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग्स को जो है सिर्फ इन्हीं सेल्स के ऊपर अटैक करना चाहिए, नॉर्मल के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहे हैं, उनके ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो ये उन सेल्स को भी अफेक्ट करेगा जो नॉर्मल सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, जैसे कि बोन मैरो है, उसके अंदर ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है कि जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं वो उनके ऊपर एक्ट करना शुरू कर देती हैं, तो फिर वो और ADR दे देती हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है जब हम बोलते हैं ना कि कोई एंटी कैंसर ड्रग जो है वो नॉर्मल सेल्स को इफेक्ट करती है, और नॉर्मल सेल्स को क्यों कर रही है? क्योंकि कई नॉर्मल सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, उनका जो ग्रोथ का फ्रैक्शन है वो ज़्यादा है, कैंसरस सेल से भी ज़्यादा है। तो पहला आता है बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो जो है उसमें हमें पता है हमारे रेड ब्लड सेल्स, WBC सब कुछ बनना है, हमारे सारे ब्लड सेल्स बनने हैं। तो बोन मैरो में जब ये एंटी कैंसर ड्रग्स अफेक्ट करेंगे, एंटी कैंसर का क्या काम है? उनकी ग्रोथ को रोकना, यही काम होता है ना। तो बोन मैरो का जब नॉर्मल फंक्शन रुक जाएगा बिकॉज ऑफ दिस एंटी कैंसर ड्रग्स, तो क्या होगा? ए ग्रैनुलोसाइटोपिनिया हो जाएगा। पीनिया मतलब कम होना, ए ग्रैनुलोसाइट्स का नंबर कम हो गया, ग्रैनुलोसाइटोपिनिया हो गया, ग्रैनुलोसाइट्स का नंबर कम हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स कम हो गए, एप्लास्टिक अनीमिया, कोई भी ब्लड सेल नहीं बन पा रहा है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट्स हमें क्यों ज़रूरी थे? वो ब्लीडिंग को रोकते थे ना,
थ्रोम्बस बनाते थे, क्लॉट बनाते थे। अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया हमारी बॉडी में तो हमारे अंदर ब्लीडिंग्स होंगी, हल्का सा भी जैसे चोट लगती है ना तो बहुत सारा खून जो है वो बहना शुरू हो जाएगा, तो दैट इज़ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है बहुत छोटी छोटी बात पे। और इन्फेक्शन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने बोला यहाँ पे WBCs कम बनेंगे तो इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। सेकेंड वन इज़ लिम्फोरेटिकुलर टिश्यू। लिम्फोरेटिकुलर टिश्यू, लिम्फोसाइट्स जो हैं वो कम बनेंगे। अब लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स होते हैं और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए होते हैं और टी जो होते हैं वो सेलुलर इम्यूनिटी के लिए। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो भी कम हो जाएगी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। और कैसी इन्फेक्शंस? जो भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एजेंट्स हैं, जैसे कि कैंडिडा हो गया, हर्पीज जोस्टर वायरस हो गया या टॉक्सोप्लाज्मा हो गया, ये सब अपॉर्चुनिस्टिक्स हैं, तो ये नॉर्मल लोगों को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं। ये अटैक करेंगे क्योंकि हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो ख़राब हो चुका है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर, क्योंकि जो हमारी एपिथेलियल सेल्स हैं ओरल कैविटी के, उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्मल जो कैंसरस सेल्स हैं उनके जैसा होता है, तो इसीलिए एंटी जो कैंसर ड्रग्स हैं वो इनके ऊपर अटैक करती हैं और हमारे माउथ में स्टोमेटाइटिस या फिर म्यूकोसाइटिस हो जाता है। कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो ओरल कैविटी को अटैक करती हैं, वो स्पेसिफिक ड्रग्स के नाम है फ्लोरोयूरेसिल, डोनोरूबिसिन और डॉक्सोरूबिसिन। ये लोग जो है ओरल कैविटी में ज़्यादा स्टोमेटाइटिस या म्यूकोसाइटिस कॉज करवाते हैं। कैसे याद करें? अब जो हमारे ओरल कैविटी है ना, ओरल कैविटी में हम ब्रश यूज़ करते हैं, है ना, टूथब्रश और टूथपेस्ट जो होता है, हम बोलते हैं ना टूथपेस्ट में फ्लोरीन की अमाउंट होती है, तो फ्लोरीन, फ्लोरोयूरेसिल। सेकेंड चीज़ जो हमारा माउथ है वो रेड है अंदर से, हमारी टंग रेड है, हमारा जो भी जिंजाइवा है सब रेड है, ठीक है, तो रेड मतलब रूबी, तो डोनोरूबिसिन और डॉक्सोरूबिसिन। तो ओरल के याद हो गए कि एक तो फ्लोरीन की वजह से फ्लोरोयूरेसिल और डोनोरूबिसिन और डॉक्सोरूबिसिन, रूबिसिन। नेक्स्ट जो है दैट इज़ GIT। GIT पे क्या फ़र्क पड़ता है? जब हम ऐसी कोई ड्रग देते हैं एंटी कैंसर ड्रग, तो ये जो ड्रग्स हैं ये डायरेक्टली CTG पे भी एक्ट कर सकती हैं। CTG कौन है? हमारा कीमो ट्रिगर जोन। डायरेक्टली जो ड्रग है वो कीमो ट्रिगर जोन पे अफेक्ट कर सकती हैं, या फिर वो जो ड्रग है वो GIT के जो सेल्स हैं उन्हें तोड़ेंगी, GIT के सेल्स को ब्रेक करेंगी और GIT के सेल्स में से सेरोटोनिन निकलेगा। ये जो सेरोटोनिन है वो आगे जाके क्या कर रहा है? वो नोजिया वॉमिटिंग कॉज कर रहा है। ये हम लोगों ने पिछले में किया था, CINV कॉज करेगा, दैट इज़ कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग। तो इसमें सेरोटोनिन मीडिएटर बनता है या फिर ड्रग जो है वो डायरेक्टली ही कीमो ट्रिगर जोन को जाके अटैक करेगी, मतलब उसे स्टिमुलेट करेगी और ये वॉमिटिंग कॉज करवाएगा। साथ में वो डायरिया भी कॉज करवा सकता है। अब GIT पे जो मेजरली अफेक्ट करते हैं ड्रग्स वो हैं ACC या केक, हम बोल सकते हैं। जब हम केक खाते हैं तभी तो हमारे GIT में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो केक खाया बच्चे ने, और C से सिस्प्लैटिन, A से एक्टिनोमाइसिन और C से साइक्लोफॉस्फामाइड। हेयर और स्किन में क्या दिक्कत है कि हेयर के में एलोपेशिया हो जाएगा। एलोपेशिया मतलब कि एकदम जो स्किन है वहाँ पे पैचेस बन जाएंगे, बॉल्ड पैचेस, और स्किन जो है वो भी डैमेज हो जाएगी, उसमें भी डर्मेटाइटिस हो जाएगा ड्यू टू डैमेज टू सेल्स इन हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ गोनाड्स। गोनाड्स में जो भी हमारे गोनाडल सेल्स हैं वो इनहिबिट होंगे, तो उसकी वजह से oogenesis जो है वो कम हो जाएगी, साथ में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो भी कम हो जाएगी। इन दोनों के कम होने की वजह से क्या होगा? इनफर्टिलिटी आ जाएगी, बोथ इन मेल्स एज वेल इन फीमेल्स। फीटस के अंदर, क्योंकि हमने बोला है कि यहाँ पे जो भी ज़्यादा ग्रोथ वाले सेल्स हैं उन्हें एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं, तो फीटस में तो सारे ही सेल्स बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं। उन्होंने तो ऑर्गन बनाना, ऑर्गन से सिस्टम बनाना है, एक सेल से शुरुआत होती है, तो वो कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, तो मतलब उसमें तो सबको ही अफेक्ट करेंगे। तो इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन फीटस टू यूज़ एंटी कैंसर ड्रग्स, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए एंटी कैंसर ड्रग्स, क्योंकि ये अबॉर्शन करवा सकती हैं, फीटल डेथ करवा सकती हैं और टेरेटोजेनेसिस भी करवा सकती हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ कार्सिनोजेनिसिटी, जो कि सेकेंडरी कैंसर्स कॉज करवाती हैं। जैसे कि मेनली अगर हम बात करें तो ये लिम्फोमा या ल्यूकीमिया कॉज करवाएंगी, सेकेंडरी लिम्फोमा और ल्यूकीमिया ये मेजर हैं। ये कब होते हैं? जब हमने कीमोथेरेपी यूज़ की, उसके
कुछ सालों बाद, ईयर्स आफ्टर। तो ये जब भी हम कीमोथेरेपी देते हैं ना, हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है अब इंसान ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है कईयों में कुछ सालों बाद आता है। कई सालों बाद क्या होता है कि सेकेंडरी कार्सिनोमास डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। अब ये क्यों हो सकता है? मे बी वो जो कैंसर एंटी कैंसर ड्रग्स हैं उनकी वजह से इम्यूनिटी जो है वो कम हो चुकी है हमारी बॉडी की, तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से, या फिर कुछ होता है कि जो डीएनए डैमेज होता है, हम डीएनए ना डैमेज करते हैं जब एंटी कैंसर ड्रग्स जो होती हैं, ताकि वो आगे सेल्स जो हैं प्रोलिफरेट ना कर पाए। तो उन कई डीएनए में, कई सेल्स के डीएनए में कुछ ऐसा डैमेज हो जाए, कुछ ऐसी चेंज आ जाए कि वो सेल जो है डिवाइड करे, मतलब वो मरे नहीं, डिवाइड करे डैमेज्ड डीएनए के साथ। तो वो क्या करेगा, डैमेज डीएनए वाला जो सेल है वो एबनॉर्मल सेल्स बनाएगा, तो वो जो सेल्स होंगे वो कैंसर डेवलप कर सकते हैं। जो इस रीज़न की वजह से सेकेंडरी कैंसर्स कॉज करता है, तो वो है एल्कालेटिंग एजेंट। सबसे पहला नाम उनका आता है। लास्ट जो है दैट इज़ हाइपरयूरिसीमिया, उसमें गाउट, यूरेट स्टोन्स इन यूटी, यूटी इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट। क्योंकि जब हम लोग सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, एक सेल को हमने डिस्ट्रॉय किया तो उसके अंदर क्या होता है, प्यूरिन होता है, राइट। तो प्यूरिन जो है वो टूटता है, तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड निकलता है। प्यूरिन होता है हमारे सेल के अंदर, तो उसके अंदर से यूरिक एसिड निकलता है। यूरिक एसिड इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, और यूरिक एसिड का जब लेवल इंक्रीज हो जाता है तो दैट इज़ हाइपरयूरिसीमिया, और हाइपरयूरिसीमिया गाउट कॉज कर सकता है या फिर यूरेट के स्टोन्स। इसे हम लोग ट्रीट कैसे कर सकते हैं? हम लोग इसका बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है, दैट इज़ एलोप्यूरिनोल। ये हम लोगों ने कीमोथेरेपी एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में कुछ बेसिक बातें की हैं। नेक्स्ट से हम लोग प्रॉपरली ड्रग्स को स्टार्ट करेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।